Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. So in the previous video we have already discussed about dienol-phenol rearrangement. So in the today's video we will talk about most important organic name reaction which is Wurtz reaction. ये reaction 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है. सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि वुर्ट्ज रिएक्शन क्या होती है. वुर्ट्ज रिएक्शन एक टाइप की हेलो एल्केन की नेम रिएक्शन है. ठीक है, इसे वुर्ट्ज रिएक्शन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को चार्ल्स एडोल्फे वुर्ट्ज जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, इन्होंने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था. इसीलिए इस रिएक्शन को वुर्ट्ज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. ये वही साइंटिस्ट हैं, वही केमिस्ट हैं जिन्होंने एल्डोल रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था. इस रिएक्शन में क्या होता है कि वुर्ट्ज रिएक्शन में दो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें हायर एल्केन प्राप्त होती है. ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को ही हम वुर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं. तो इसको एज अ डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? व्हेन टू एल्काइल हैलाइड is treated with sodium metal in the presence of dry ether, then higher alkane formed. This type of chemical reaction is known as Wurtz reaction. ठीक है, सो स्टूडेंट्स बात ही आती है कि यहाँ पर हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं. तो यहाँ पर हेलोजन हो सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसी के अलावा क्या यहाँ पर सिर्फ हम सोडियम मेटल ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम मेटल के फॉर्म में हम सोडियम को भी ले सकते हैं, जिंक को भी ले सकते हैं, आयरन को ले सकते हैं, इसके अलावा इंडियम को ले सकते हैं, कॉपर को ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं. तो जब भी किसी एल्काइल हैलाइड, ध्यान देना, जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ, मोस्ट प्रोबेबली हम सोडियम मेटल को ही देखते हैं यहाँ पर, सोडियम मेटल के साथ किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? ड्राई ईथर. ठीक है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें हायर एल्केन, हायर एल्केन का मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है. इस टाइप की नेम रिएक्शंस को हम वुर्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वुर्ट्ज रिएक्शन के बारे में कि जो वुर्ट्ज रिएक्शन होती है इससे हमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन ही प्राप्त होती है. कहने का मतलब ये है कि वुर्ट्ज रिएक्शन से जो एल्केन बनती है उसमें हमें किस प्रकार के कार्बन मिलेंगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन, यानी 2, 4, 6, 8 इतने कार्बन वाली एल्केन ही हमें मिलेगी. कभी भी 3, 5, 7 नंबर कार्बन वाली एल्केन कभी भी वुर्ट्ज रिएक्शन में बनती नहीं है. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वुर्ट्ज रिएक्शन से हमें सिमेट्रिकल एल्केन यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है. तो स्टूडेंट्स हमने ये तो देख लिया कि वुर्ट्ज रिएक्शन होती क्या है. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वुर्ट्ज रिएक्शन की प्रॉपर मैकेनिज्म. वुर्ट्ज रिएक्शन वैसे तो आयनिक मेथड से भी हो सकती है पर ज्यादातर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है. यानी जो वुर्ट्ज रिएक्शन है ये कौन से मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है. तो चलिए देखते हैं. देखो सबसे पहली बात कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम मेटल के साथ. अब हमने यहाँ पर सोडियम मेटल काम में क्यों ली वो देखो कि स्टेप फर्स्ट में तो क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना. ठीक है, मेटल की ऐसी नेचर होती है कि इलेक्ट्रॉन दे सकती है. सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो सोडियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए?
2 8 यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और सोडियम पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है, सोडियम से। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका क्या रोल है वो भी देखते हैं। अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम मेटल ने लूज किया है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ये जो एल्किल हैलाइड है इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। कैसे टूटेगा? कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो एल्काइल ग्रुप पे चला गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन पे चल गया। तो एक तो हमारे पास बन गया एल्काइल रेडिकल, एक हमारे पास बन गया हैलोजन रेडिकल, ठीक है। अब इस हैलोजन रेडिकल के साथ कौन रिएक्शन करेगा? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब इस हैलोजन रेडिकल के साथ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन के पास था ही, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर हैलोजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में कि ये जो आर फ्री रेडिकल है, वी नो दैट कि कोई भी स्पीशीज जिस पर फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण लेस स्टेबल भी होती है। अब कोई भी स्पीशीज नहीं चाहेगी कि वो लेस स्टेबल हो, तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? दूसरे एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग कर लेगा। कपलिंग यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई? एक एल्केन बन गई। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में क्या निकल गया? सोडियम प्लस और एक्स माइनस, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? सोडियम एक्स, यानी सोडियम हैलाइड हमारे पास यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम ये एक फ्री रेडिकल तो समझ में आ गया कि ये कहां से आया, पर ये दूसरे एल्काइल फ्री रेडिकल कहां से आया? तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पर हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं एल्किल हैलाइड के? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ना, तो बनने वाले रेडिकल भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ये दोनों रेडिकल लास्ट में जाकर कंबाइन हो जाएंगे और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल के माध्यम से हुई है, तो ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल के द्वारा कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। रिपीट कर दो, सबसे पहले क्या होगा? सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एल्किल हैलाइड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने पर हमारे पास एल्काइल रेडिकल बन जाएगा और हैलोजन रेडिकल बन जाएगा। अब हमें पता है कि हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, फटाफट से लूज हुए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम प्लस एक्स माइनस अगर किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेते हैं? फटाफट से बॉन्डिंग कर लेंगे और सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे साइड प्रोडक्ट में। और यहाँ पर ये जो 2 एल्काइल रेडिकल है, बिकॉज दोनों फ्री रेडिकल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए लेस स्टेबल है। स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी एल्केन बना लेंगे। और इस प्रकार हमें एल्किल हैलाइड से हायर एल्केन मिल जाएगी। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास यहाँ पर है मिथाइल क्लोराइड। कितने मोल लिए हैं? 2 मोल लिए है ना। तो जब हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये हैलोजन बाहर निकल जाएंगे, हमें पता ही है, और ये दोनों मिथाइल क्या करेंगे? कपलिंग कर लेंगे। मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा। देखो क्या हुआ? मिथाइल क्लोराइड से हमें क्या मिल गया? इथेन मिल गया। देखते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या मिलेगा। तो जब हम 2 इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? यहां से सोडियम ब्रोमाइड को बाहर निकाल देना है और ये 2 इथाइल ग्रुप आपस में क्या कर लेंगे? कपलिंग कर लेंगे।
इथाइल का मतलब CH3CH2, ये तो एक इथाइल, और CH2CH3 दूसरा इथाइल, और साथ में क्या निकल गए, 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड के निकल गए। तो हमें 2 कार्बन से कपलिंग करके कितने कार्बन मिल गए, 4 कार्बन मिल गए ना, यानी इथाइल ब्रोमाइड से क्या मिल गया, हमें ब्यूटेन मिल गया। ये तो बात तब थी जब हमारे पास क्या हो, सिंगल हैलाइड हो, ठीक है। कंडीशन ये आ जाए कि आपके पास अगर 2 हैलाइड आ जाए, तो 2 हैलाइड का मतलब विसिनल हैलाइड, जैसे कि CH2CH2Cl, इसे हम विसिनल हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसे हम 1,2 डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरोइथेन, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएं, तो ऑब्वियस सी बात है, एल्किल हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर, तो होगी कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन होगी। पर ये रिएक्शन कैसे होगी, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहां से आप देखो सोडियम कितने मोल है, 2 मोल है ना, तो आपको क्या करना है, यहां से ये दोनों क्लोरीन को बाहर निकालना है। अब दोनों क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही सोडियम मेटल आएगी, पता ही है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक करेगा, इस क्लोरीन पर। जैसे ही सोडियम मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गई। अभी एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है ना, ये किस पे अटैक करेगा, इस क्लोरीन पे। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगी बॉन्ड के, और यहां से ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगी। तो ओवरऑल साइड प्रोडक्ट तो क्या निकल गया, NaCl, और हमें क्या मिल गया, एल्कीन मिल गई, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि वुड्स रिएक्शन से हमें हर बार एल्केन ही मिले। एल्केन तो कब मिलती है, जब हमारे पास सिंगल हैलाइड हो, लेकिन विसिनल हैलाइड हो ना, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, अगर हमारे पास साइक्लिक हैलाइड हो, तब क्या होगा, अगर हम साइक्लिक हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएं, तो काम तो वही हो रहा है। रिएक्शन कौन सी हो रही है, वुड्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो, आप इसको 2 तरीके से करवा सकते हो, हम आयनिक मेथड से भी करवा सकते हैं और हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी करवा सकते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होगा कि सोडियम मेटल के प्रेजेंस में यहां से कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक फ्री रेडिकल यहां आ गया, एक फ्री रेडिकल यहां आ गया, और यहां से 2 क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर NaCl के फॉर्म में बाहर निकल गए। अब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। जरूर नहीं है कि हर बार हमें कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट मिले, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन हो, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएं, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो क्या बनती है कि विसिनल हैलाइड हो ना, तो एल्कीन बनती है। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर बाहर निकल जाएगा, तो हमें साइक्लोब्यूटेन मिल जाएगी। देखो, जितनी छोटी रिंग, उसमें अगर एक डबल बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं वो रिंग अनस्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिंग स्ट्रेन यानी रिंग में तनाव आ जाता है डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है। इस तनाव को दूर करने के लिए ये साइक्लोब्यूटेन क्या करती है, डाइमराइजेशन कर लेती है। डाइमराइजेशन यानी हम यहाँ पर कितने मोल लेंगे, इसके 2 मोल लेंगे, तो एक एल्कीन और दूसरे एल्कीन, 2 एल्कीन बनेगी ना इससे, दोनों एल्कीन क्या करेंगे, डाइमराइजेशन यानी ये अपने बॉन्ड यहां देगी, ये अपने बॉन्ड यहां देगी, तो साइक्लाइजेशन से क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमें इस प्रकार ये 3 साइक्लिक की एक रिंग मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टाइप का रिएक्शन दे दी जाए, आपको बस रिएक्टेंट को देखना है। फिर से सुन लो, अगर सिंपल मोनोहैलाइड है तब तो एल्केन बनेगी, ठीक है। अगर विसिनल यानी डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड,
तो एल्कीन बनेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर एल्कीन असाइक्लिक है तब तो आप उसको ऐसे छोड़ दो, साइक्लिक है, छोटी रिंग है तो डाइमराइजेशन करा दो, बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करके एक नई रिंग बना दो। अगर 1,3 डाई हैलाइड है तो हम क्या करवा देंगे, दोनों रेडिकल का कॉम्बिनेशन करवा देंगे। स्टूडेंट्स, यही होती है वुड्स रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है।